जो उमूमी गलत फहमियाँ हैं, सदका फ़ितर किस पर वाजिब है, इसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। सही बुखारी, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ितरा एक सा खजूर या जो ग़ुलाम और आज़ाद मर्द औरत छोटे और बड़े मुसलमानों पर मुकर्रर की, और ये हुक्म फरमाया कि नमाज को जाने से बेशतर इसे अदा करें। यानी आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक सा खजूर हर ग़ुलाम और आज़ाद मर्द और औरत छोटे बड़े सब मुसलमानों पर इसे मुकर्रर फरमाया कि वो नमाज ईद की अदायगी से कबल इसे अदा कर दे। अबू दाऊद शरीफ के अंदर और निसाई शरीफ के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फरमाया कि आखिर रमज़ान में अपने रोज़े का सदका अदा करो, और फरमाया कि इस सदक़े को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया एक सा खजूर या निस्फ़ सा गंदुम। इसी तरीके से एक और हदीस तैयबा जो इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा ने रिवायत फरमाई है, हज़रत अमर बिन शुआइब रिवायत फरमाते हैं अपने वालिद से और वो अपने ददा से कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को मक्के की जानिब भेजा और फरमाया कि मक्के के चौकों में ऐलान कर दो कि सदका फ़ितर वाजिब है। इसी तरह एक और हदीस तैयबा अबू दाऊद शरीफ के हवाले से है, इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़कात फ़ितर मुकर्रर फरमाई और फरमाया कि लग़्व और बेहुदा कलाम से रोज़े की तहारत हो जाए और मसाकीन के लिए तोशा हो जाए। यानी इस हदीस तैयबा में सदका फ़ितर के वाजिब होने की वजह क्या है? एक फरमाया कि ये कि रोज़े की हालत में इंसान से जो लग़्व या बेहुदा कोई गुफ्तगू कलाम हो जाता है और उससे जो रोज़े के समरात पर असर पड़ता है, उसकी ये तहारत हो जाए, उसके लिए सुथराई और पाकीज़गी का सबब बन जाए। और दूसरा फरमाया कि जो मसाकीन हैं, जो मसाकीन हैं, उनके लिए खुर्द व नोश का समा मुहैया हो जाए। चूँकि इस्लाम ने गुरबा फ़ुक़रा का हक़ शरीयत में मुकर्रर फरमाया कि उन्हें भी अपनी खुशियों में शामिल किया जाए, तो मालदारों पर फ़ुक़रा का हक़ लाज़िम रखा। इसमें इसी की वजाहत की गई कि सदका फ़ितर एक तरफ तो रोज़े की तहारत का ज़रिया और सबब बनता है, और दूसरी तरफ गुरबा फ़ुक़रा के लिए इन खुशियों में शामिल होने का ज़रिया और सबब बनता है कि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकें। समीन मोहतरम, सदका फ़ितर किस पर वाजिब है? सदका फ़ितर हर मुसलमान आज़ाद मालिक निसाब पर वाजिब है कि जिसका माल हाजत असलिया से ज़ाइद हो, और उस शख्स पर सदका फ़ितर वाजिब है। इसकी वजाहत सुनिएगा। उमूमन लोग समझते हैं कि हर बंदे पर वाजिब है। हर बंदे पर वाजिब नहीं, बल्कि सिर्फ उस बंदे पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो।
यानी 52.5 तोले चांदी की मालियत जितनी अमाउंट किसी के पास एक्स्ट्रा है, हाजत से जायद है, उस पर सदकाए फितर वाजिब है, उस पर सदकाए फितर वाजिब है। और ये भी जहन में रखिएगा कि अगर किसी ने सदकाए फितर अदा नहीं किया तो बाद में भी उसे अदा करना लाजिम है। जो बंदा सुबह सादिक तुलू होने से पहले फोत हो गया उस पर सदका फितर नहीं, और जो बच्चा पैदा हुआ उसका सदका फितर वाजिब हो जाएगा। इसी तरीके से नाबालिग या मजनून अगर निसाब के मालिक हों तो उन पर भी सदका फितर होगा। अगर वली है, बाप है, तो बाप पर अपने नाबालिग बच्चों का भी सदका फितर देना लाजिम है। जो शराइत हैं लुज़ूम की, उनको अगर वो पूरा उतरता है। इसी तरीके से सदका फितर के लिए माल का साल होना शर्त नहीं है। ये नहीं कि पूरा साल गुजरेगा, जैसे ज़कात में है कि साहिब निसाब हो गया फिर पूरा साल चांद के एतबार से गुजरा फिर ज़कात फ़र्ज होगी। सदका फितर में ऐसा नहीं है, साल गुजरना शर्त नहीं है, बल्कि अगर एक दिन भी वो साहिब निसाब हुआ इस लम्हे में जो तुलूए सादिक से है तो उस पर सदका फितर लाजिम हो जाएगा। और अगर वो फ़कीर हो गया, मुहताज हो गया, तो उसके ज़िम्मे ये कर्ज रहेगा, उसे सदका फितर अदा करना पड़ेगा। सदका फितर किन लोगों को दिया जा सकता है? सदका फितर उन्हीं लोगों को दिया जा सकता है जिन लोगों को ज़कात दी जा सकती है। जो मुस्तहिक के ज़कात है वही सदका फितर ले सकता है, और जो ज़कात नहीं ले सकता वो सदका फितर भी नहीं ले सकता। समीन मोहतरम, बेहतर यह है कि सदका फितर को पहले ही अदा कर दिया जाए। नमाज ईद से पहले पहले इसको लाजमी तौर पर अदा कर देना चाहिए। लेकिन अगर कोई अदा न कर सका तो नमाज ईद के बाद भी उसे अदा करना लाजिम होगा। ज़रूरी है कि वो बाद में भी अदा करे अगर ना कर सका। इसके लिए बेहतर यह है कि बंदा, जैसे माह सयाम है, माह रमज़ान चल रहा है, तो अगर आप किसी मुस्तहिक को देना चाहते हैं तो पहले ही अदा कर दें, ताकि जो असल मकसद है सदका फितर का कि फ़ुक़रा की जो हाजतें हैं वो अपनी हाजतें पूरी कर सकें, तो अगर पहले ही अदा कर दें तो इसका ज़्यादा समरा यूँ होगा, एक तो माह रमज़ान की जो फ़ज़ाइल हैं सदक़े के वो नसीब हो जाएंगे, चूँकि रमज़ान में ख़र्च करना, इसकी फ़जीलत आम दिनों में ख़र्च करने से कहीं गुना ज़्यादा है। और दूसरा ये कि जो मिस्कीन है, फ़कीर है, हाजतमंद है, वो अपनी ज़रूरतों का समा मुहैया कर लेगा, उसके लिए उसे आसानी हो जाएगी। इसी तरीके से समीन मोहतरम, सदका फितर की मिक़दार क्या है? सदका फितर की मिक़दार खजूर 1 सा, यानी 1 सा तकरीबन 4.5 किलो खजूर, किशमिश भी है, इसी तरीके से गंदुम भी है। उमूमी हुक्म यह है कि इंसान जो खाने में यूज़ करता है, ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल, चूँकि अरब में खजूर होती थी और खजूर की अहमियत कम थी, गंदुम की अहमियत ज़्यादा थी, इसलिए गंदुम निस्फ सा और खजूर 1 सा आका करीम अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर फरमाई। और हमारे यहाँ चूँकि गंदुम का इस्तेमाल ज़्यादा है, खजूर का कम है, इसलिए हमारे यहाँ पाक हिंदो अरब में, पाकिस्तान या जो बर्रे सग़ीर के इलाके हैं, यहाँ गंदुम के एतबार से सदका फितर अदा किया जाता है। इसका मयार क्या है कि इंसान उम्मन जो गंदुम खाता है, जिस मयार की जो आटा इस्तेमाल करता है, उस आटे में से
जो है वो अपना सदका फ़ितर अदा करे उसकी अमाउंट के एतबार से। जो साहिब निसाब हैं, अल्लाह ने जिनको दिया है माल, साहिब हैसियत हैं, उन्हें चाहिए वो खजूर के एतबार से निकाले, किशमिश के एतबार से निकाले, या जितनी उनकी इस्तिताअत है अपनी हैसियत से निकालें तो ये और अच्छा है। तो लिहाजा जो साहिब हैसियत है, अल्लाह ने जिसको जितना दिया है, जितना अल्लाह की राह में खर्च करेगा कम नहीं होगा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने ये कसम खा के फरमाया कि मैं कसम उठा के कहता हूँ कि अल्लाह की राह में माल खर्च करने से कम नहीं होगा। तो साहिब हैसियत जितना हो कर सके, लेकिन कम अज़ कम निस्फ़ सा गंदुम जो जिस पर सदका फ़ितर वाजिब होगा उसकी मालियत या गंदुम या आटा वो इतना अदा करना उसके ज़िम्मे लाजिम होगा। उमूमन 100 रुपये या 120 रुपये बन जाता है जो हम आटा यूज़ करते हैं खाने का, तो उसी एतबार से बंदा अपना सदका फ़ितर अदा करे। बहुत सारे लोग जो हैं वो चक्की का आटा खाते हैं, कोई दूसरा आटा इस्तेमाल करता है, तो अपने एतबार से वो अपना अंदाज़ा लगा ले कि कितनी अमाउंट बनती है, उतनी वो अमाउंट अदा कर दे। एक बंदे की सदका फ़ितर की ये मिक़दार होगी। घर में जितने अफराद हैं उसी एतबार से कलेक्शन करके उतने बंदों का सदका फ़ितर अदा कर दिया जाए। जो नाबालिग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी तरफ से भी वो सदका फ़ितर बाप के ऊपर या वली अक़रब के ऊपर लाज़िम होगा। इसी तरह समीन मोहतरम ये भी याद रखिए कि फ़ितरा मुक़द्दम करना ये मुतलक़न जायज़ है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नहीं भाई ईद वाले दिन ही अदा करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, बल्कि पहले भी अदा कर देना जायज़ है। और बल्कि अगर जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि इसलिए कि फ़कीर मोहताज अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद सके और ईद की खुशियों में शरीक हो सके, इसलिए पहले देगा तो ये और अजर व सवाब का ज़रिया और सबब बनेगा, और फिर रमज़ान के अंदर ख़र्च करने की फ़जीलत को भी वो पाएगा। ये भी है कि आप पूरा सदका फ़ितर एक मिस्कीन को भी दे सकते हैं या मुख्तलिफ़ मसाकीन में तकसीम भी कर सकते हैं। इसी तरीके से ये भी ज़रूरी है कि शोहर अपनी औरत की तरफ से भी सदका फ़ितर अदा कर सकता है। अगर औरत साहिब निसाब है तो फिर उसका मसला यह है कि औरत से इजाज़त लेकर अदा करे, या औरत है वो शोहर का सदका फ़ितर भी अदा कर सकती है। इसी तरीके से कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं कि गंदम, जौ या खजूर वग़ैरह या इसकी मालियत दे, बल्कि कोई भी चीज़ जिसकी इतनी अमाउंट हो वो बतौर सदका फ़ितर के अदा कर दी जा सकती है। मिसाल के तौर पर किसी को कपड़े का सूट लेकर सदका फ़ितर के तौर पर दे दिया तो भी सदका फ़ितर अदा हो जाएगा। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा है कि जिसे दे रहे हैं तो बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या बताना ज़रूरी है कि ये सदका फ़ितर है? तो बताना ज़रूरी नहीं है कि भाई ये माल ज़कात है या सदका फ़ितर का माल है, बल्कि आप समझते हैं ये मुस्तहिक है, और अगर मैं इसे ज़कात या सदका फ़ितर का नाम लेकर दूंगा तो नहीं लेगा इज़्ज़त नफ्स की वजह से, तो आप उसे हिब्बा कहकर, तोहफ़ा कहकर, हदिया कहकर भी दे सकते हैं। नियत ज़कात की या सदका फ़ितर की कर लें, नियत ये होनी चाहिए, और उसके बाद वो आप उसे अदा कर दें तो वो अदा भी हो जाएगा। सदका फ़ितर हो या ज़कात हो वो अदा हो जाएगा। इसी तरह समीन मोहतरम एक बात ये भी जहन में रखिएगा, अगर कोई शख्स मरीज़ है, बहुत बूढ़ा है, रोज़े नहीं रख सकता, तो उसका जो फ़िदिया है वो भी सदका फ़ितर जितना होता है। एक रोज़े का फ़िदिया एक सदका फ़ितर जितना होता है। पहला हुक्म तो यह है कि अगर कोई आम मर्ज़ है, आर्जी मर्ज़ है, और वो रोज़े नहीं रख सका तो बाद में वो कज़ा करे, वो फ़िदिया नहीं देगा, जो रख सकता है। हाँ, कोई ऐसा मर्ज़ है कि अब उम्मीद ही नहीं कि वो तंदुरुस्त होकर रोज़े रख सकता है, या बहुत ज़्यादा बूढ़ा है कि अब उम्मीद नहीं, रोज़े नहीं रख सकता, तो फिर ऐसे शख्स के लिए शरीयत ने इजाज़त दी कि वो अपने रोज़ों का फ़िदिया अदा कर दे। और फ़िदिया क्या है?
कि एक रोज़े का एक सदका फ़ितर जितना एक रोज़े का कफ़ारा होगा, फ़िदिया होगा, हदिया होगा, और फिर 30 रोज़े या 29 हैं तो उसी एतबार से कलेक्शन करके पूरे महीने की वो जो है वो कफ़ारा अदा कर दे। समीन मोहतरम, ये बात जहन में रखिएगा, ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया था रोज़े के हवाले से, अवामी गलत फहमियों के हवाले से। उस दर्स में मैंने ये बात अर्ज़ की थी कि हमारे यहाँ ये है कि बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं अवामी सतह पर, उनके हवाले से गलत फहमियाँ होती। उन्हीं में से एक ये है कि अयाम मखसूसा में औरतों को रोज़े माफ़ होते हैं। तो याद रखिए, रोज़ा माफ़ नहीं होता, बल्कि उस अयाम में उन्हें ना रखने का हुक्म है और बाद में वो कज़ा करेंगी। तो ये नहीं कि अगर रोज़े नहीं रखे तो वो भी फितिया दे दें। इसी तरह दूध पिलाने वाली औरत है, तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि उसे भी रोज़े माफ़ हैं। रोज़े माफ़ नहीं, बल्कि अगर उज़र है, हाजत है, तो वो रोज़े ना रखे, लेकिन बाद में उन रोज़ों की वो कज़ा करे, तो उसे कज़ा करनी पड़ेगी। जो कज़ा कर सकता है वो फिदिया नहीं दे सकता, उसे रोज़े कज़ा ही करने पड़ेंगे। यानी जब तंदुरुस्ती की हालत में या जब वो उज़र ज़ाइल हो गया तो अब उसे उन रोज़ों की कज़ा करनी पड़ेगी। जो है वो फिदिया वो देगा जो रोज़ों की कज़ा नहीं कर सकता। कोई ऐसा मर्ज़ है या उम्र के ऐसे हिस्से को पहुंच गया कि अब रोज़े रख ही नहीं सकता, तो वो फिदिया जो है वो सदका फ़ितर जितना एक रोज़े का एतबार से कफ़ारा या फिदिया अदा करेगा, तो उसके लिए शरई हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला हमें